नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता टिंटर्न एबी। ये एक जगह है टिंटर्न एबी, जो नदी है वहाँ पर एक रिवर वाई नाम की नदी है। तो उसके किनारे टिंटर्न गांव है और उसी गांव में ये टिंटर्न एबी है। तो यहाँ ये जो कविता है इसको लिखने से 5 साल पहले वर्ड्सवर्थ वहाँ गया था और उसको वो जगह बहुत अच्छी लगी थी। और 5 साल बाद जब वो फिर से गया है तो उसकी बहन डोरोथी भी उसके साथ है और इस जगह को दोबारा देखकर उसे जो महसूस हो रहा है वो यहाँ पर उसने एक्सप्रेस किया है, अभिव्यक्त किया है। चलिए देखते हैं। ऑन 5 लॉन्ग विंटर्स, यानी 5 लंबे सर्दी के मौसम। देखिए, लॉन्ग विंटर्स, जब भी वहाँ विंटर्स की बात होती है तो लॉन्ग विंटर्स होते हैं। हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जनवरी दिसंबर, है ना। दिसंबर और जनवरी में हमारे यहाँ मुश्किल से 2 महीने ढंग से सर्दी पड़ती है। लेकिन यूरोप में जो विंटर सीज़न है वो बहुत लंबा होता है। हमारे यहाँ गर्मी बड़ी लंबी हो जाती है, खासकर हमारे यूपी बिहार में बहुत गर्मी पड़ती है। और यूरोप में जस्ट उल्टा है, वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो विंटर सीज़न बहुत लंबा होता है। ऑन 5 लॉन्ग विंटर्स, तो 5 लंबे सर्दी के मौसम बीत गए। एंड अगेन, और फिर से, आई हियर, मैं सुन रहा हूँ, दीज वाटर्स, इन पानियों को, यानी ये जो पानी की आवाज़ है, रिवर वाई की जो आवाज़ है, रोलिंग माने गिरते हुए, फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, अपने माउंटेन माने झरने, मतलब स्प्रिंग माने झरने, माउंटेन माने पहाड़, तो अपने पहाड़ के झरने से, स्रोत से। तो ज़्यादातर जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ों से निकलती हैं, वहीं उनका सोर्स होता है, उद्गम स्थान उनका पहाड़ों पर ही होता है। तो ऐसे ही ये जो वाई नदी है ये भी अपने पहाड़ के झरने से निकल कर आती है, उसी स्रोत से निकल कर आती है। तो उस पानी की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, रोलिंग, लुढ़कते हुए जो पानी आ रहा है, कल कल करता हुआ पानी जो आ रहा है, उसकी आवाज़ मैं फिर से सुन रहा हूँ। विद अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, और उसकी आवाज़ कैसी है, सॉफ्ट, नर्म। इनलैंड मीन्स जमीन के अंदर। जमीन के अंदर का मतलब क्या हुआ, जब ऊपर से गिरती है नदी पहाड़ से तो बहुत तेज़ शोर होता है वहाँ पर। उद्गम स्थल पर कोई भी नदी बहुत शोर करती है। आप अपनी गंगा नदी को ही ले लीजिए, किसी भी नदी को ले लीजिए, जहाँ से वो निकलती है तो पहाड़ों से गिरती है और बहुत तेज़ शोर करती है। लेकिन जब वो मैदानों में आ जाती है तो क्या होती है, उसकी आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, मरमर, उसकी कल कल ध्वनि सॉफ्ट हो जाती है, हल्की हो जाती है। वंस अगेन, एक बार फिर से, डू आई बिहोल्ड, मैं देख रहा हूँ, दीज स्टीप एंड लोफ्टी हिल्स, इन स्टीप माने ढालू, एंड लोफ्टी माने ऊंची, सबलाइम, क्लिफ्स माने इन चोटियों को, मीन्स माउंटेन पीक्स को मैं देख रहा हूँ, इन ऊंची ढालू माउंटेन पीक्स को, पर्वतों की चोटियों को मैं देख रहा हूँ। दैट, जो कि, ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन, इस वाइल्ड माने जंगली, सेक्लूडेड माने लोनली, एकाकी, सीन माने दृश्य, और इम्प्रेस माने प्रभावित करती हैं, पैदा करती हैं। तो यहाँ ये जो कि शांत एकाकी जगह है, वहाँ भीड़ भाड़ तो है नहीं, शहर के शोर शराबे से दूर टिंटर्न गांव है और वहाँ बड़ा शांति है, तो पीसफुल है। तो दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, जो कि इस जंगली एकांत दृश्य में, जगह पर, इम्प्रेस, प्रभावित करती हैं या पैदा करती हैं, थॉट्स माने विचार, ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, और भी गहरे एकांत के। यानी यहाँ पर आके व्यक्ति इस एकांत में आकर गहरे विचारों में खो जाता है और भी उसे एकाकी महसूस होता है, बड़ा सुकून उसको महसूस होता है। एंड कनेक्ट, और जोड़ती हैं, ये जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं, एक तो बहुत गहरे विचार पैदा करती हैं इंसान के दिमाग में, उसको यहाँ आकर व्यक्ति एकदम से फिलोसॉफिकल हो जाता है
है ना, गहरे विचार, एकाकी विचार उसके मन में पैदा होते हैं इस लैंड को देखकर, इन पहाड़ों की चोटियों को देखकर। तो एक तो वो विचार पैदा करती हैं, इतने डीप थॉट्स पैदा करती हैं, और दूसरा क्या काम करती हैं, एंड कनेक्ट, और जोड़ती हैं द लैंडस्केप, इस जमीन को, इस दृश्य को, ये जो पूरा मैदान है यहाँ पर, इसको जोड़ती हैं विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। क्वाइट माने पीस, शांति, ऑफ द स्काई, आकाश की। तो आकाश की शांति से इस धरती की शांति को जोड़ती हैं। तो धरती पर ये जो गांव है टिंटन एबी, इतना पीसफुल प्लेस है, इतना सुकून देने वाला, राहत देने वाला ये जगह है। ऊपर जो आकाश है वो भी पीसफुल है, वहाँ भी हमारे कार के हॉर्न और हमारा धाएं धाएं डीजे का म्यूज़िक वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है, तो वो भी अभी शांत है स्काई। तो उस गांव की शांति को, टिंटन एबी की शांति को आकाश की शांति से जोड़ती हैं कौन, पहाड़ों की चोटियाँ। द डे इज़ कम, वो दिन आ गया है, व्हेन, जब, आई अगेन रिपोज, मैं फिर से आराम कर रहा हूँ, हियर, यहाँ पर, अंडर दिस डार्क सिकेमोर, इस डार्क सिकेमोर, सिकेमोर पेड़ का नाम है, उस अंडर, उसके नीचे, लेकिन उसको डार्क क्यों बोला है? आपने देखा होगा किसी भी पेड़ को, आप देखिए पौधा जो छोटा पौधा होता है, एकदम हरा हरा नाजुक सा उसका ट्रंक होता है, मतलब छोटा सा बड़ा सॉफ्ट सा उसका ट्रंक होता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, ट्रंक उसका मोटा होता जाता है, खुरदरा होता जाता है, और जितना वो पुराना होता जाता है तो वो जो उसका तना है पेड़ का, वो काला सा पड़ता जाता है ना, और खुरदरा होता जाएगा और काला पड़ता जाएगा। गीला होता है बरसात में, फिर उस पर काई जम जाती है, फिर वो काई सूख जाती है तो और काला हो जाता है। तो सिकेमोर को डार्क इसलिए बोला है क्योंकि वो काफ़ी पुराना पेड़ है। तो इस डार्क सिकेमोर के नीचे मैं आज यहाँ फिर से आराम कर रहा हूँ। एंड व्यू, और देख रहा हूँ, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, दीज प्लॉट्स, इस जगह को, यानी ये जो खेत हैं यहाँ पर, ऑफ कॉटेज ग्राउंड, यानी कॉटेज होती है कुटिया, और ग्राउंड उससे लगी हुई जगह। तो ये यहाँ पर जो कुटिया है उसके आसपास लगी हुई जो जगह है, यानी जो टिंटन एबी के आसपास के जो मैदान हैं उनको मैं देख रहा हूँ। दीज ऑर्चार्ड टर्फ्स, और ये ऑर्चार्ड बगीचे हैं, उनमें उगी हुई घास है, विच, जो कि एट दिस सीज़न, इस सीज़न में, इस मौसम में, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, अपने अन्न पके यानी बिना पके फलों के साथ, आर क्लैड माने पहने हुए हैं, मतलब पहनने के लिए आता है, आर क्लैड माने लादे हुए हैं, इन वन ग्रीन ह्यू, एक ही हरे रंग में, ह्यू माने कलर होता है, तो एक ही हरे रंग में सारा आसपास का जो क्षेत्र है, पेड़ पौधे, मैदान, उनमें हरी हरी घास है, और फलों के पेड़ हैं, और फलों के जो पेड़ हैं उन पर जो फल हैं वो भी कच्चे हैं, और कच्चे फल हरे होते हैं। तो चारों तरफ एक हरियाली छाई हुई है, एक ही ह्यू है, एक ही कलर है, और वो है ग्रीन। तो सबने जैसे हरे कपड़े पहन रखे हों, क्लैड उसके लिए आया है। एंड लूज देमसेल्व्स, और वो अपने आप को खो देते हैं। जब सारे एक जैसे देखते हैं, कभी कभी ये होता है कि हम स्कूल अपने बच्चों को लेने जाएं, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसी ड्रेस पहने होते हैं, तो बच्चों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है ना। बच्चे ही हमको पहचान के हमको हमारे पास आ जाते हैं कि हाँ वो हमारी मम्मी खड़ी हैं, और हम नहीं पहचान पाते क्योंकि सब एक जैसे होते हैं। तो वो क्या है, लूज माने खो जाते हैं। बच्चे हमारे लिए तो खो ही जाते हैं, बच्चे भले ही हमको ढूंढ लेते हैं। तो क्योंकि वो सब ने हरा रंग पहन रखा है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो लूज देमसेल्व्स, वो अपने आप को खो देते हैं, मिड ग्रूव्स एंड कॉप्सेस, इन ग्रूव्स में, इन बगीचों में, एंड कॉप्सेस होते हैं, जैसे किसी पेड़ को काट दो तो उस पर कुल्ले जो फूट आते हैं, नए कोपलें जो फूट आती हैं, वो कॉप्सेस कहलाती हैं। तो उनके बीच में अपने आप को उन्होंने खो दिया है। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई सी, मैं देखता हूँ, दीज हैज़ रोज, इन हैज़ की कतारों को, हैज़ झाड़ी होती है, तो हैज़ रोज को, इन झाड़ी की कतारों को मैं यहाँ फिर से देख रहा हूँ। हार्डली हैज़ रोज, मुश्किल से ही ये कोई कतारें हैं, मुश्किल से ही ये हैज़ की कतारें हैं। लिटिल लाइन्स,
ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी पंक्तियां हैं ऑफ स्पोर्टिव वुड, खेलते हुए जंगलों की, रन वाइल्ड, जो कि पागल होकर दौड़े जा रही हैं। यानी जो हैज की कतारें हैं वो मतलब कतारें नहीं हैं, क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पागल होके इधर उधर दौड़ रहा हो, जंगल है और वो खेल खेल में इधर उधर दौड़ रहा हो। दीज पेस्टोरल फॉर्म्स, ये जो पेस्टोरल का मतलब होता है, वैसे तो जैसे पेस्टोरल एलर्जी आपने पढ़ी होगी, मैंने एलर्जी पे जब वीडियो अपलोड किया था तो आपको बताया था। पेस्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू द शेफर्ड लाइफ, यानी जो चरवाहों का जीवन है, जो जानवर पालते हैं, दूध देने वाले या भेड़ बकरियां, ये सब जानवर पालते हैं तो और फिर उनको चराते हैं तो वो चरवाहे कहलाते हैं। तो उनकी जो लाइफ है वो पेस्टोरल कहलाती है, या रस्टिक आप कह सकते हैं, देहाती जीवन। तो दीज पेस्टोरल फॉर्म्स, ये देहाती, ये गांव के फॉर्म्स माने इमेजेस, आकृतियाँ, ग्रीन टू द वेरी डोर, जो कि पूरे दरवाजे तक हरे भरे हैं। यानी सिर्फ घर हैं जो हरे नहीं हैं, क्योंकि घर पे तो कोई किसी पे सफ़ेद कलर हो रहा होगा, है ना, या फिर किसी पे पीला हो, कि कोई भी अलग कलर होगा, लेकिन बाकी चारों तरफ हरियाली है। तो ग्रीन टू द वेरी डोर, यानी घर के दरवाजे तक लोगों के ये हरा भरा है। द wreaths ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस, यहाँ क्या है, द wreaths माने छल्ले, ऑफ स्मोक धुएं के, सेंट अप जो ऊपर को भेजे जा रहे हैं, इन साइलेंस शांति से। अब कहीं कहीं से धुआं उठ रहा है ना, जंगल है, देहात है, और बीच बीच में कहीं से धुआं उठ रहा है, धुएं के छल्ले ऊपर को जा रहे हैं। फ्रॉम एमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में से, पेड़ों के बीच में से छल्ले कैसे जा रहे हैं, विद सम अनसर्टेन नोटिस, यानी कुछ भी निश्चित रूप से दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्या कहाँ से उठ रहे हैं ये छल्ले, कौन आग जला रहा है, धुआं कहाँ से उठ रहा है। तो विद सम अनसर्टेन नोटिस, कोई भी निश्चित तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। एज माइट सीम, ऐसा लगता है कि ये जो धुएं के छल्ले उठ रहे हैं, ऑफ वैगरेंट ड्वेलर्स, वैगरेंट ड्वेलर्स कौन थे, ड्वेल माने रहना होता है, और वैगरेंट होते हैं जो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। तो घूमते फिरते कौन लोग होते हैं, जो कहीं भी डेरा डाल देते हैं, बंजारे होते हैं, है ना, उनका कोई निश्चित घर नहीं होता, आज इस गांव में कल उस गांव में, आज इस शहर में कल उस शहर में, तो वो एक जगह घर बनाकर नहीं रहते, उनको वैगरेंट ड्वेलर्स या फिर हम लोग बंजारे बोलते हैं। तो उन्होंने कहीं यहाँ जंगल में अपना डेरा डाल रखा होगा, खाना पका रहे होंगे, ठंड लग रही है तो तापने के लिए उन्होंने आग जला रखी होगी, तो धुएं के छल्ले उसमें से निकल रहे होंगे। तो एज माइट सीम ऑफ वैगरेंट ड्वेलर्स, ऐसा लगता है कि कोई बंजारों का डेरा है वहाँ पर, इन द हाउसलेस वुड्स, इस बिना घरों के जंगल में। ये जो जंगल है इधर, यहाँ घर तो है नहीं, हाउसलेस है। वैसे टिंटर्न गांव है तो गांव में घर होंगे, लेकिन जहाँ पर वर्ड्सवर्थ गया हुआ है उधर जंगल है। तो ये बिना घरों वाले जंगल में, और या फिर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है और क्या संभावना है, कहाँ से ये धुआं उठ रहा होगा, ऑफ सम हर्मिट्स केव, किसी साधु की कुटिया भी हो सकती है, यहाँ पर गुफा हो सकती है, क्योंकि जो साधु हैं वो भी तो जंगलों में ही रहते हैं ना, तो किसी साधु की गुफा यहाँ पे हो सकती है। वेयर, जहाँ, बाय हिज फायर, अपनी आग के पास, द हर्मिट सिट्स अलोन, वो साधु अकेला बैठा है, कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है। तो ये इमेजेस वर्ड्सवर्थ ने क्रिएट कर दी आपके लिए, आपके दिमाग में छप गई होंगी, आपके दिमाग में तस्वीर बन गई होगी। तो ये क्या है, वर्ड इमेज, वर्ड पिक्चर कहलाती है ना। आपके दिमाग में एक तस्वीर बन गई कि कहीं बंजारे हैं, जंगलों के बीच में उनका तंबू है, टेंट लगा रखा है, वहाँ पर आग जल रही है, खाना पका रहे हैं, और अक्सर फिल्मों में भी बंजारों को दिखाते हैं
वो आपने फिल्म देखी होगी राजा हिंदुस्तानी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो गाना था ना, तो वहाँ पर वो बंजारों ने वहाँ पर आग जला रखी थी, उसके आसपास वो नाच रहे थे। तो इस तरीके का एक तस्वीर आपके दिमाग में उभर के आ गई होगी, या फिर किसी साधु की तस्वीर भी आपके दिमाग में उभर के आ गई होगी। तो इस तरीके से ये जो पिक्चर्स इवोक करने की क्वालिटी है, ये वर्ड्सवर्थ के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके दिमाग में तस्वीर बना दी ना, तो ये पोइटिक डिवाइस हैं, कितनी खूबसूरत डिवाइसेस उसने यूज़ की हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तो इसी की तस्वीर में खो गए। आगे क्या है, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, ये खूबसूरत आकृतियाँ, ये खूबसूरत तस्वीरें, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, यानी इतने लंबे समय से एब्सेंट थी, यानी मैं यहाँ आया नहीं हूँ, जैसा कि बता रहा है 5 साल के बाद यहाँ आया है। तो इस लंबी एब्सेंस में, इस लंबी गैर हाजिरी में, हैव नॉट बीन टू मी, मेरे लिए नहीं रही हैं। क्या नहीं रही हैं? एज इज, जैसा कि होता है, अ लैंडस्केप, एक दृश्य, एक सीनरी, टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, एक अंधे आदमी की आंखों के लिए। तो एक अंधे आदमी की आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता, उसके सामने क्या दृश्य है वो उसको दिखाई तो नहीं देता ना। तो अब कोई चीज़ आपके सामने नहीं है तो आप उसके लिए ब्लाइंड हो गए ना। तो वो कह रहा है कि ये जो दृश्य हैं, ये जो सीन्स हैं, ये जो सीनरी है, मेरे लिए वैसी नहीं रही जैसे कि एक अंधे आदमी के लिए कोई लैंडस्केप होता है। यानी कि ये मेरी आंखों के सामने से गायब नहीं रहे इन 5 सालों के दौरान, बल्कि ऑफ्ट माने अक्सर, ये ऑफन वर्ड इस तरीके से सिर्फ पोइट्री में यूज़ होता है, कहीं प्रोज में आपने नहीं देखा होगा इसको, रेयरली कहीं देखा होगा। प्रोज में OFTEN ऑफन पूरा लिखा जाता है, लेकिन पोइट्री में ऑफ्ट और MORN मॉर्न, मॉर्निंग को पोइट्री में अक्सर मॉर्न लिखा जाता है। तो ये जो दृश्य हैं बट ऑफ्ट, बल्कि अक्सर, इन लोनली रूम्स, अकेले कमरों में, एंड मिड, ये कॉमा लगा हुआ है और मिड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कॉमा के नीचे से कुछ गायब है। एमिड है ना, जो वर्ड है वो एमिड है। एंड एमिड द डिन, डिन माने नॉइज, शोर, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, शहरों के और कस्बों के। तो टाउन माने कस्बा होता है और सिटी माने शहर होता है। तो शहर और कस्बे के शोर के बीच, आई हैव ओड टू देम, मैं उनका ऋणी रहा हूँ। ओड माने इंडेटेड, मैं उनका ऋणी रहा हूँ। इन आवर्स ऑफ वियरीनेस, इन आवर्स माने समय में, इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वियरीनेस माने थकान। तो जब भी मैं शहर में होता था और थक जाता था, सेंसेशन स्वीट, तब ये दृश्य मेरी नज़र में आते थे, मेरे दिमाग में आते थे, मेरे दिल में आते थे, मेरी आँखों में आते थे, और मुझे कैसे देते थे? स्वीट सेंसेशन देते थे। सेंसेशन हिंदी में अनुभूतियाँ कहते हैं, फीलिंग कह सकते हैं आप। स्वीट माने मधुर, मीठी। तो मीठी यादें इनकी आती थी मेरे दिमाग में। तो जब भी मैं थका हुआ होता था, अकेला होता था, तो ये दृश्य मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में वापस आकर स्वीट सेंसेशन देते थे, मीठी अनुभूतियाँ देते थे। फेल्ट इन द ब्लड, जिसको मैं अपने खून में महसूस करता था। एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, अपने दिल में महसूस करता था। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और ये मेरे खून से होती हुई, मेरे दिल से होती हुई, मेरे दिमाग तक चली जाती थी। पासिंग माने गुजर जाती थी, इनटू माय प्योरर माइंड, मेरी सोच में। विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, ट्रैंक्विल माने पीसफुल, शांत, रेस्टोरेशन। देखिए, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, वियरीनेस का ऊपर उसने बताया कि जब थका होता था तो आपकी एनर्जी रीस्टोर होती है ना। कोई चीज़ आप मनोरंजन करते हैं, टीवी देखते हैं, तो आपकी एनर्जी, या फिर आराम करते हैं, सोते हैं, तो आपकी एनर्जी रीस्टोर होती है। तो शांति से मेरी अंदर ये एनर्जी भर देता था, ऊर्जा का संचार कर देता था, स्फूर्ति का संचार कर देते थे ये दृश्य। फीलिंग टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर,
यानी मैं महसूस करता था इस अनरिमेंबर्ड प्लेजर को, यानी ये जो मैंने कभी याद नहीं किया, ये ऐसा प्लेजर, ऐसा आनंद, यानी मुझे ऐसा आनंद महसूस होता था जैसा मुझे कभी कोई और आनंद याद नहीं है। सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। और ये आनंद कैसा होता था? ऐसा, सच, ऐसा, परहैप्स, शायद, एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, जिसका कि कोई स्लाइट माने हल्का, ट्रिवियल माने तुच्छ, इन्फ्लुएंस प्रभाव, जिसका कोई हल्का या तुच्छ प्रभाव नहीं होता, मतलब कि इसका उल्टा होता है, यानी गहरा प्रभाव होता है। ऑन दैट बेस्ट पोर्शन, उस सबसे अच्छे पोर्शन में, पोर्शन मीन्स पार्ट, उस सबसे अच्छे भाग में ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, एक अच्छे जीवन की जिंदगी का। तो एक अच्छे व्यक्ति की जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट, यानी जो आपकी युवावस्था होती है ना, जब आप टीनेज में होते हैं, तो वो पार्ट ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। और इन दृश्यों ने, इन सीन्स ने मेरे उस पार्ट को अफेक्ट किया है। ऑन दैट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स, उसके लिटिल माने छोटे छोटे, नेमलेस जिनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, अनरिमेंबर्ड जो कि याद नहीं है, एक्ट्स काम, ऑफ काइंडनेस दयालुता के, एंड ऑफ लव और प्यार के। तो वो सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं ना। आप जितना, जिस प्रकार की कंपनी में रहते हो, आप नेचर की संगति में रहते हो, आपके अंदर काइंडनेस, आपके अंदर सॉफ्टनेस डेवलप होती है, क्योंकि आप देखते हो कि नेचर हमेशा दे रही है, आपसे ले नहीं रही ना बदले में कुछ भी। पानी आपको दे रही है, ऑक्सीजन आपको दे रही है, जो कुछ भी है दे रही है आपको, है ना। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। और अगर हम इनको फॉलो करते हैं प्रकृति को, तो परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, मतलब हम लोग भी अपने शरीर से, अपने जीवन में, अपनी कैपेसिटी के अनुसार दूसरों का भला करते हैं। तो ये चीज़ डेवलप होती है प्रकृति की संगति से, ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। नॉर लेस आई ट्रस्ट, और ना ही मुझे कम यकीन है, टू देम, उनके ऊपर, आई मे हैव ओड, कि उन्हीं के प्रति मैं उन्हीं का शुक्रगुजार हूँ। ओड में ऊपर आ चुका है ये वर्ड, इसका मतलब इंडेटेड, उन्हीं का ऋणी हूँ, है ना, उन्हीं का कर्जदार हूँ। एनदर गिफ्ट, एक और उपहार के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है। ऑफ आस्पेक्ट मोर सबलाइम, कि मेरा जो आस्पेक्ट है, यानी मेरा जो आस्पेक्ट माने वैसे पहलू होता है, तो यहाँ पहलू के लिए आप कह सकते हैं जो बिहेवियर है, जो मेरा टेम्परामेंट है, वो मोर सबलाइम, ज़्यादा ऊंचा, उच्च कोटि का। सबलाइम का मतलब होता है ऑफ हाई क्वालिटी, ग्रांड, बड़ा है। यानी जब आपका दिल बड़ा हो जाता है ना, छोटी छोटी बातों से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, तो आप सबलाइम बन जाते हैं, आपका दिल बड़ा हो जाता है, आप देना सीखते हैं लोगों को। ये नहीं सोचते हर वक्त कि मैं किसी का क्या छीन लूँ, किसी का क्या चुरा लूँ, कौन मेरे लिए क्या कर सकता है, आप ये नहीं सोचते। आप ये सोचने लगते हैं कि मैं किसी के लिए क्या कर दूँ, मैं किसी का कितना भला कर दूँ, किसी को क्या दे सकता हूँ, हमेशा ये सोचते हैं। तो ये सोच क्या है? आपकी सबलाइम सोच कहलाती है। ये जब डेवलप हो जाती है ना एक बार बच्चों, तो सारी जो कष्ट हैं हमारे, सारी जो परेशानियां हैं हमारी, वो ख़त्म हो जाती हैं, मेंटल टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ऑफ आस्पेक्ट मोर सबलाइम, तो ये एक और गिफ्ट है जो प्रकृति ने मुझे दिया है। दैट ब्लेसड मूड, वो ब्लेसड माने डिवाइन, मूड माने भावावस्था, यानी हमारे अंदर हम हमेशा खुश रहते हैं। ये एक ब्लेसड मूड ऐसा पैदा हो जाता है कि हमें हर जगह खुशी ही खुशी दिखाई देती है। वो ब्लेसड मूड, वो डिवाइन फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती हैं। ब्लेसड मीन्स डिवाइन, और मूड माने भावावस्था। इन विच, जिसमें कि द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, बर्डन मतलब वही बर्डन, बोझ, ऑफ द मिस्ट्री रहस्य का, इन विच जिसमें कि द हैवी भारी, एंड द वियरी वेट और थकाने वाला बोझा, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इस सारे
इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझ में आए, और अनइंटेलिजिबल जो समझ में ना आए। ये जो ऐसा संसार है, ये एक ऐसी दुनिया है जो हमको समझ में नहीं आती, तो इसका थकाने वाला बोझ इज़ लाइटेंड, हल्का हो जाता है ना। जब एक बार हम प्रकृति से सीख लेते हैं, देने की कला सीख लेते हैं, दूसरों का भला करने की कला सीख लेते हैं, दूसरों की खातिर सोचने की कला जब हम सीख जाते हैं, जब ये आर्ट हमको आ जाती है, तो ये जो बोझ है हमारे दिमाग पर, जो टेंशन्स का बोझ है, बिना बात की वरीज, एंग्जाइटीज़, चिंताओं का जो बोझ है, वो सब क्या होता है, लाइटेंड, हल्का हो जाता है। दैट सेरेन एंड ब्लेसड मूड, वो सेरेन माने पायस, पवित्र, एंड ब्लेसड मूड, और वो डिवाइन मूड इन विच, जिसमें कि द अफेक्शंस मीन्स हमारे प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारी फीलिंग्स जेंटली, बड़े आराम से, बड़ी नरमी से, धीरे धीरे लीड अस ऑन, हमको ले जाती हैं, अनटिल, जब तक कि द ब्रेथ, सांस ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम, इस शरीर की, कॉर्पोरियल फ्रेम ये जो हमारा शरीर है, इसकी सांस, एंड इवन द मोशन, और यहाँ तक कि गति, ऑफ आर ह्यूमन ब्लड, हमारे इंसानी खून की, ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, लगभग रुक जाती है, ठहर जाती है। वी आर लेड एस्लीप, हम जैसे कि सुला दिए जाते हैं, इन बॉडी, हमारे शरीर को जैसे सुला दिया जाता है, एंड बिकम अ लिविंग सोल, और हम क्या बन जाते हैं, एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है हमको, है ना, जब हम ये जो एंग्जाइटीज़ हैं, दुनिया की चिंताएं हैं, इनसे जब मुक्ति पा लेते हैं एक बार, तो हम कैसा लगता है, जैसे कि हम लिविंग सोल हो गए हों, एक जीवित आत्मा हो गए हों। शरीर जैसे बोझ जो है वो शरीर का ही तो होता है ना, तो हम ऐसा लगता है जैसे कि हम एक लिविंग सोल बन गए हों। वाइल, जबकि विद एन आई, एक ऐसी आँख से, मेड क्वाइट, जो शांत कर दी जाती है, बाय द पावर, ताकत से, ऑफ हारमनी, लय की, यानी जो नेचर है उसमें एक पावर ऑफ हारमनी है। आप देखते हैं ना, सूरज अपने समय पर निकलता है, समय पर छिपता है, सब कुछ सीजन्स अपने टाइम पर आते हैं जाते हैं, सब कुछ हारमोनियस है। जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, वो एक हारमनी में है। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, कोई इधर नहीं टहलने निकल गया, है ना, धरती मंगल की तरफ टहलने निकल गई, मंगल इधर धरती की तरफ टहलने आ गया, ये सब नहीं है। एक हारमनी है, एक लयबद्धता है, जैसे म्यूज़िक में होती है एक हारमनी। तो ये एक अलग ताकत है, और उस ताकत से ये हमारी जो आँखें हैं वो क्वाइट, शांत हो जाती हैं, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और एक गहरी ताकत हमारे अंदर होती है ऑफ जॉय, आनंद की, जब हम ये सब महसूस करने लगते हैं, है ना, ये हवड़ दवड़ जो मची हुई है ना ज़िंदगी की, उससे जब हम ऊपर उठ जाते हैं, और तो फिर एक अलग ही पावर आती है जॉय की, खुशी की, आनंद की। और फिर क्या होता है, वी सी, हम देखने लगते हैं, इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, चीज़ों के जीवन में क्या हुआ अब, कि हर चीज़ सजीव हो गई, यानी हमारे आसपास जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वो सब में हमें लाइफ दिखने लगती है। इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है, पैंथीज्म कहलाता है। उन सब में एक ईश्वर हमको दिखाई देने लगता है, सब में एक सोल हमको दिखाई देने लगती है। इफ़ दिस, अगर ये, बी, हो, बट केवल अ वेन बिलीफ, मेरा बेकार का विश्वास, अगर आपको ये भी लगता है कि मैं बेकार की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पहाड़ों में ज़िंदगी नहीं है, उनमें कोई सोल नहीं है, पेड़ों में कोई सोल नहीं है, हालांकि सीवी रमन ने ये बहुत पहले साबित कर दिया कि पेड़ों को भी दर्द होता है, उनके भी सोल होती है, यानी वो भी हमारी तरह फील करते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए, इफ़ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, अगर ये मेरा बेकार का विश्वास है, यट, फिर भी, ओ हाउ ऑफ्ट, अरे कितनी बार, इन डार्कनेस, अंधेरे में, एंड एमिड द मैनी शेप्स, और कितनी सारी शेप्स, आकृतियों के बीच,
ऑफ जॉयलेस डे लाइट, यानी जॉयलेस बिना आनंद की, डे लाइट दिन की रोशनी में, यानी इन डार्कनेस कभी अंधेरे में और कभी जॉयलेस डे लाइट में। व्हेन जब द फ्रेटफुल स्टिर, फ्रेटफुल यही गुस्सा दिलाने वाला, स्टिर शोर शराबा, अनप्रॉफिटेबल जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बड़े हर वक्त बड़े बिजी रहते हैं ना, कभी घर बना रहे हैं, कभी उस पर पेंट करवा रहे हैं, कभी इस खिड़की पे वो हो रहा है, जंगला चढ़ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी कुछ सुधार हो रहा है, एक मंजिल घर बन गया उसके ऊपर दूसरा मंजिल बन रहा है, अरे अब ये अब बाइक लानी है, बाइक आ गई, अब कार लेनी है, कार आ गई, अब और बड़ी कार लेनी है। तो क्या है, ये सब चलता ही रहता है, हम हाय 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 लगे ही रहते हैं ज़िंदगी भर। तो वर्ड्सवर्थ क्या कह रहा है, व्हेन द फ्रेटफुल स्टिर, ये हवड़ दबड़ वाला जो शोर शराबा है, अनप्रॉफिटेबल जिसका कोई लाभ ही नहीं है, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार का जो बुखार है, नहीं दुनिया में हर किसी को एक बुखार चढ़ा हुआ है, हाय हाय मची हुई है, मैं ले जाऊं, ये मैं कर लूं, इसका मैं ये छीन लूं, इसका अरे वो देखो कितना आगे बढ़ गया, और जब जिसे देखो बुखार में तप रहा है, यानी वो वाला बुखार नहीं जो पैरासीटामोल खा के उतर जाता है, एक ऐसा बुखार है जो किसी पैरासीटामोल से नहीं उतरता, हर किसी को चढ़ा हुआ है। तो वर्ड्सवर्थ ये कह रहा है कि जब ये सारा शोर शराबा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो संसार का बुखार है, हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, जब ये सब हंग अपॉन में लटक जाता है, अपॉन द बीटिंग्स यानी धड़कनों पर, ऑफ माई हार्ट मेरे दिल की, जब इतना सारा बोझ दिल की धड़कनों पर लटक जाएगा तो क्या होगा, दिल भारी हो जाएगा ना। हम कहते हैं ना हमारा दिल आज भारी है, मतलब हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। तो जब ये सारा बोझ दिल की धड़कनों पर लटक जाता है, यानी कि जब मैं दुखी हो जाता हूँ, हाउ ऑफ्ट, तो कितनी बार, इन स्पिरिट यानी अपनी भावनाओं में, अपनी आत्मा के साथ, हैव आई टर्न्ड, मैं मुड़ा हूँ, टू दी, तुम्हारी ओर। तब हम सुकून कहाँ ढूंढते हैं, हमको 2-3 जगहें ऐसी हैं जहाँ सुकून मिल जाता है। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो या तो हम अपने पूजा घर में घुस जाएं, या किसी मंदिर में चले जाएं, है ना, या तो भगवान की शरण में जाते हैं, या फिर प्रकृति की गोद में चले जाएं, किसी नदी के किनारे जाकर बैठ जाएं। अगर आपके पास आसपास कोई नदी है, जैसे मेरे यहाँ तो यमुना बहती है ना, आपके आसपास भी कहीं ना कहीं कोई नदी होगी, उसके किनारे आप जाके बैठ जाइए, थोड़ी लहरों को देखिए, पानी को बहते हुए देखिए, तो आपकी सारी टेंशन्स गायब हो जाएंगी, है ना। वही बात यहाँ वर्ड्सवर्थ भी कह रहा है। तो हैव आई टर्न टू दी, तो कितनी बार मैं तुम्हारी ओर मुड़ा हूँ, ओ सिल्वन वाई, वाई नदी का नाम है, अभी मैंने आपको बताया ना टिंटर्न है भी, ये रिवर वाई के किनारे है, तो ये वाई का नाम आपको याद रखना है। टिंटर्न गांव भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये टिंटर्न है भी उसी गांव में है। तो सिल्वन माने जो जंगलों का, तो नदी के किनारे जंगल होते ही हैं दोनों किनारों पर, अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि पानी कभी इधर रिस गया उधर रिस गया, और फिर जो पानी है नीचे से इधर उधर तो एब्जॉर्ब होता ही रहता है ना नदी के जहाँ बह रही है, तो उसके आसपास अक्सर हरियाली होती है नदी के आसपास। तो सिल्वन उसको इसीलिए बोला है, वो जंगलों में बहने वाली वाई नदी। दाव वॉन्डरर थ्रू द वुड्स, दाव तुम, वॉन्डरर जो घूमती रहती हो, थ्रू द वुड्स जंगलों में होकर, तो तुम ऐसी घुमंतू हो, जंगलों में घूमती रहती हो, टहलती रहती हो। हाउ ऑफन, कितनी बार, हैज़ माई स्पिरिट, मेरी आत्मा, टर्न्ड टू दी, तुम्हारी ओर मुड़ी है ना। जब भी परेशान हुआ हूँ तो मैं तुम्हारी शरण में आ गया, तुम्हारी ओर कितनी बार मेरी आत्मा मुड़ी है। एंड नाउ, और अब, विद ग्लीम्स, ग्लीम्स माने आप झलक कह सकते हैं, ग्लिम्सेस कह सकते हैं, ग्लीम्स धुंधली धुंधली जो चीज़ें दिखाई देती हैं ना, हल्की हल्की, जैसे तारों की जो रोशनी है, ग्लीमिंग लाइट होती है, ट्विंकलिंग लाइट होती है, तो वो ग्लीम्स उसी के लिए आया है। विद ग्लीम ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, एक्सटिंग्विश माने बुझा हुआ, और हाफ एक्सटिंग्विश आधा बुझा हुआ, तो थॉट्स माने विचार, तो ऐसे विचार जो कि आधे याद है आधे भूल गए। तो विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, आधे बुझे हुए, आधे याद आधे भूले हुए ऐसे विचारों के साथ, विद मैनी रिकग्निशंस,
बहुत सारी यादों के साथ, रिकग्निशंस आप मेमोरीज कह सकते हैं, डिम जो कि हल्की हैं, एंड फेंट और धुंधली हैं, एंड समवॉट और कुछ कुछ ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, एक सैड माने दुखी, दुख से भरी हुई, परप्लेक्सिटी परेशानी, उलझन, तो दुख और उलझन के साथ द पिक्चर ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग में जो तस्वीर है, रिवाइव्स अगेन, फिर से ज़िंदा हो रही है, फिर से थोड़ी साफ हो रही है। वाइल जबकि हियर यहाँ पर आई स्टैंड मैं खड़ा हुआ हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ द प्रेजेंट प्लेजर, नॉट ओनली ना केवल, विद द सेंस यानी भावना के साथ, ऑफ द प्रेजेंट प्लेजर वर्तमान में जो मुझे आनंद आ रहा है, जो खुशी मिल रही है तुम्हारे किनारे पर खड़े होकर, तो मेरे पास इस वक्त सिर्फ यही आनंद नहीं है जो इस वक्त मुझे मिल रहा है, बल्कि विद प्लीजिंग थॉट्स, मेरे पास खुशी देने वाले, आनंद देने वाले कुछ थॉट्स हैं, विचार हैं, दैट जो कि इन दिस मोमेंट, इस पल में, देयर इज़ लाइफ यानी जिंदगी है, एंड फूड और भोजन है, फॉर फ्यूचर ईयर्स आने वाले सालों के लिए। यानी आज जो मैं यहाँ तुम्हारे किनारे खड़ा हूँ रिवर बाई, तो आज जो मुझे आनंद मिलेगा, आज यहाँ से जो मैं खुशियाँ लेकर जाऊँगा, अपने दिल में जो तुम्हारी तस्वीर लेकर जाऊँगा, वो फ्यूचर ईयर्स में, आने वाले सालों में मुझे लाइफ देगा और फूड देगा। यानी मेंटल फूड की यहाँ बात हो रही है, मेंटल लाइफ की यहाँ बात हो रही है। मेरा दिमाग, मेरा दिल इस खुशी से, इस तस्वीर को अपने साथ जब मैं ले जाऊँगा, तो इस आने वाले सालों में मुझे मेंटल फूड मिलेगा। एंड सो आई डेयर टू होप, और इस प्रकार मैं डेयर माने मैं हिम्मत कर सकता हूँ, टू होप उम्मीद करने की, दो हालांकि चेंज्ड बदल गया, नो डाउट निस्संदेह, फ्रॉम वॉट आई वॉज जो कि मैं हुआ करता था, व्हेन फर्स्ट आई केम एमंग दीज हिल्स, जब मैं पहली बार इन पहाड़ियों में आया था, तब जैसा था वैसा नहीं रहा। हर इंसान आपको मालूम है बदल ही जाता है ना। तो 5 साल के बाद आया है, तो वो कह रहा है कि हालांकि मैं 5 साल पहले जो था यहाँ पर आया था, वैसा अब नहीं हूँ, बदल गया हूँ। व्हेन जब यानी पिछली बार जब आया था तब, लाइक अ रो एक हिरन की तरह, आई बाउंडेड मैं उछलता फिरता था, ओवर द माउंटेन्स पहाड़ों में, बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स यानी जो गहरी नदियां हैं उनके किनारों पर, जो पहाड़ हैं उन पर उछलता फिरता था, एंड द लोनली स्ट्रीम्स और एकाकी नदियों के किनारे, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, नेचर लेड प्रकृति मुझको ले जाती थी, जहाँ कहीं नेचर प्रकृति मुझको ले जाती थी वह उधर ही चल देता था और हिरन की तरह उछलता फिरता था। मोर लाइक अ मैन, और उछलता कैसे था इस पर खास ध्यान दीजिएगा। दौड़ता कैसे था, आदमी दो परिस्थितियों में दौड़ता है, एक तो किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा हो, है ना, जैसे तितली पकड़नी है बच्चे को, तो वो तितली के पीछे दौड़ रहा है, और तितली उड़ती जा रही है, वो तेज़ी से उसके पीछे दौड़ता जा रहा है, तो एक तो वो दौड़ना होता है। और एक दौड़ना होता है जब कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, हाँ, तो कुत्ते से बचने के लिए आप दौड़ते हो, तो आप खुद सोचिए कि कौन सी परिस्थिति में आप ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे, जब आपको तितली पकड़नी है या कुत्ता आपके पीछे पड़ गया हो। जाहिर सी बात है जब कुत्ता आपके पीछे पड़ गया हो तब आप ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे, क्योंकि उससे बचना है। तो अब देखिए वर्ड्सवर्थ क्या कह रहा है कि मैं जो दौड़ता था तुम्हारी गोद में या पहाड़ों पर या इन नदियों के किनारे, तो मैं कैसे दौड़ता था, मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग, तो मैं उस आदमी की तरह ज़्यादा दौड़ता था जो कि फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग, किसी ऐसी चीज़ से दूर भाग रहा हो, दैट ही ड्रेड्स जिससे वो डरता है, देन बजाय वन उस आदमी की तरह, हु सॉट जो तलाश कर रहा हो, द थिंग ही लव्ड उस चीज़ को जिसे वो प्यार करता है ना। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, तितली का और कुत्ते का। तो तितली तो हमें प्यारी सी लगती है ना, तभी तो उसके पीछे पकड़ने को दौड़ते हैं, तो उस दौड़ में, और कुत्ता जब पीछे पड़ जाता है तो उस दौड़ में अंतर होता है। तो वर्ड्सवर्थ वैसे दौड़ता था जैसे कि
हम किसी चीज़ से डरते हैं और उससे दूर भाग रहे होते हैं, तो यानी बहुत तेज दौड़ता था वर्ड्सवर्थ। फॉर नेचर देन, क्योंकि उस वक्त जो प्रकृति होती थी, द कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयिश डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय। बड़ा अफसोस हो रहा है बेचारे को कि द कोर्सर, कोर्सर माने भद्दे, जो कि बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड नहीं होते थे, मतलब रीउड होते थे, जिनमें कोई बनावट नहीं होती थी, है ना, ऐसे प्लेजर्स, आनंद, मज़े, ऑफ माई बॉयिश डेज, मेरे लड़कपन के दिनों के, एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स, और उन दिनों के, ग्लैड माने खुशी से भरे हुए, एनिमल्स जानवरों की तरह, मूवमेंट्स मेरा उछलना कूदना, ऑल गॉन बाय सब चला गया, है ना। बचपन तो बात ही कुछ और होती है। बच्चा कितनी मतलब खुशी से नाचता ही फिरता है, बिना बात के नाच लेता है, बिना बात के अपने मुंह से ही गीत गा लेगा और अपने मुंह से ही खुश हो जाएगा। टू मी वॉज ऑल इन ऑल, मतलब ऊपर से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है ना, देखिए बीच में ये ब्रैकेट लगा हुआ है। फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, क्योंकि प्रकृति उस समय मेरे लिए, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ थी। आई कैन नॉट पेंट, मैं आपको बता नहीं सकता, पेंट माने तस्वीर बनाना, है ना, दिखाना, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, वॉट देन आई वॉज, कि उस वक्त मैं क्या था। द साउंडिंग कैटरेक्ट, साउंडिंग मीन्स आवाज़ करता हुआ, झरझर करता हुआ, कलकल करता हुआ, कैटरेक्ट माने झरना, तो झरझर झरता झरना। हॉन्टेड मी मीन्स मेरे दिमाग में घूमता रहता था, लाइक अ पैशन, एक पैशन बहुत होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो हर वक्त दिमाग में उसी की तस्वीर रहती है ना, जब आप किसी को प्यार करते हैं तो वो जो चेहरा होता है, एक चेहरा, वो हर वक्त आपके दिमाग में होता है, हॉन्ट करता है आपको, नज़रों के सामने से हटता ही नहीं है। तो ये झरझर झरता झरना मेरे दिमाग में बार बार आता रहता था, एक पैशन की तरह, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की तरह, एक ताकतवर भावना की तरह। द टॉल रॉक, ऊंची चट्टानें, द माउंटेन, पहाड़, एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, और ये गहरा घना जंगल, देयर कलर्स, उनके रंग, एंड देयर फॉर्म्स, और उनकी आकृतियाँ, वर देन, उस वक्त हुआ करते थे, टू मी, मेरे लिए, एन एपिटाइट, एक भूख, यानी इनके पास जाने की भूख लगती थी मुझे। ऐसा ही तो मोहब्बत में होता है, यानी जिसको आप मोहब्बत करते हैं हर वक्त वो चेहरा आपके सामने घूमता रहता है, हर वक्त आपको उससे देखने की भूख होती है ना। ये प्यारे त्योहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, है ना, तो बस उसी को निहारना है, हर वक्त आंखें उसी को देखना चाहती हैं, कान उसी की आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो अब इसका जो प्यार था क्या था, नेचर थी, प्रकृति थी। वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर एक भूख की तरह थी, एन एपिटाइट, अ फीलिंग एंड अ लव, वो एक भावना थी, एक मोहब्बत थी, दैट हैड नो नीड, जिसको कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑफ अ रिमोटर चार्म, यानी दूर के आकर्षण की। ये कहते हैं ना, एब्सेंस शार्पेंस लव, जब कोई आपसे दूर चला जाता है तो आपकी मोहब्बत और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, उसे देखने की इच्छा और भी ज़्यादा बलवती हो जाती है। तो इसको कोई रिमोटर चार्म की ज़रूरत नहीं थी, यानी दूर के आकर्षण की ज़रूरत नहीं थी। बाय थॉट सप्लाइड, जो कि थॉट्स के द्वारा, यानी विचारों के द्वारा जिसको प्रदान किया जाता है, और एनी इंटरेस्ट, और या फिर कोई भी अभिरुचि, अनबोरोड फ्रॉम द आई, जो कि आँखों से नहीं मिलती, यानी वही बात है मैंने आपको बताई कि जब आपका महबूब आपसे दूर चला जाता है तो वो आपकी आंखों के सामने होता नहीं, तो ये रिमोटर चार्म होता है, यानी दूर जाने से उसे देखने की इच्छा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो यानी ऐसे किसी चार्म की ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, मुझे ऑटोमेटिकली नेचर के साथ रहने की इतनी भूख लगती थी।
दैट टाइम इज़ पास्ट, अब वो ज़माना तो नहीं रहा, वो वक्त तो अब गुज़र गया। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़ आर नाउ नो मोर, और उसके वो सारे एकिंग माने दर्द देने वाले, जॉयज़ आनंद, मोहब्बत में दिल में एक दर्द होता है ना। अब अ, पता नहीं मुझे कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना, जिनको किसी से मोहब्बत होगी वो ज़रूर कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़, यानी दर्द देने वाले आनंद, वो जो खुशी होती थी, वो मतलब जब खुशी भी एक हद से ज़्यादा हो जाती है ना, जिसको आप देखने के लिए बहुत दिन से तरस रहे हों, अचानक वो आंखों के सामने आ जाए तो खुशी के मारे आपके दिल में एक दर्द होने लगता है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आपको एकिंग, एक माने दर्द होना। तो ऑल इट्स एकिंग जॉयज़, इसके वो सारी खुशियाँ जो कि दर्द देने वाली होती थी, इस हद तक खुशी मिलती थी, है ना। अब थोड़े जब मैच्योर हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, आप 50 40 50 की एज में पहुंच जाएं, 60 की एज में, तो वो जो स्ट्रॉन्ग पैशंस हैं, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वो थोड़ी कम होती जाती हैं, है ना। तभी तो जो वयस्क पीढ़ी है वो टीनेज की फीलिंग्स नहीं समझ पाती है ना, जनरेशन गैप आ जाता है। हम लोग अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, जो हमारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो उनकी अपनी अलग दुनिया है। तो उस वक्त के जो जॉयज़ होते हैं वो एकिंग जॉयज़ होते हैं। तो ये बात कह रहा है वर्ड्सवर्थ कि वो अब नहीं रहे। दैट टाइम इज़ पास एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़ आर नाउ नो मोर, तो वो दर्द देने वाली खुशियाँ अब नहीं रहीं। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, डिजी माने दिमाग घूम जाए, पागलपन से भरे हुए रैप्चर्स, रैप्चर्स वही एकदम। मैं पता है मेरे पास एक वीडियो है, मेरे बेटे का है, छोटा था जब वो, ओ बिना बात के खुश होके नाच रहा है और गा रहा है ना 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 ना, कोई गाना नहीं है, बस एक धुन है और वो डांस कर रहा है, दे दनादन डांस कर रहा है। बहुत काफ़ी पुराना वीडियो है, लेकिन वो जिस फ़ोन से बनाया गया था, वो सैमसंग का पुराना फ़ोन था, उसका रिजोल्यूशन अलग है, वरना मैं इस वीडियो के साथ जोड़ के आपको दिखाती उस वीडियो को, लेकिन पॉसिबल नहीं है इसमें दिखाना। तो मतलब एक पागलपन सा होता है। देखिए मैं कोशिश करती हूँ अगर दूसरे फ़ोन से दिखा पाऊँ आपको, तो देखो शायद इस टू चेसन एंड सबड्यू, चेसन माने पवित्र करने की, शांत करने की, है ना, सबड्यू माने शांत करने की। तो ये मानवता का म्यूज़िक है, इंसानियत का म्यूज़िक है, जो हमको पवित्र बनाता है, हमको शांत बनाता है, हमको राहत देता है, हमको सोचने पर मजबूर करता है। एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने महसूस किया है, अ प्रेजेंस, एक ऐसी उपस्थिति। अब देखिए ये पैंथीज्म का एग्जाम्पल, यानी जहाँ हर जगह एक आत्मा दिखाई देती है, कण कण में भगवान दिखाई देता है। तो आई हैव फेल्ट, मैंने महसूस किया है, अ प्रेजेंस, एक उपस्थिति, दैट डिस्टर्ब्स मी, जो मुझको डिस्टर्ब करती है, मुझको बेचैन करती है, विद द जॉय, खुशी से, ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड माने
हाई क्वालिटी की सबलाइम थॉट्स, यानी जहाँ भी मैं देखता हूँ वहाँ मुझे एक आत्मा दिखाई देती है, ईश्वर का वास दिखाई देता है, कण कण में भगवान दिखाई देता है और मेरे अंदर एलिवेटेड थॉट्स पैदा होते हैं, सबलाइम थॉट्स पैदा होते हैं, है ना, ग्रांड थॉट्स पैदा होते हैं। अ सेंस सबलाइम, सबलाइम वर्ड खुद ही आ गया यहाँ पे, एक सेंस, एक भावना, सबलाइम औदात्य, हिंदी में औदात्य बोलते हैं इसको, है ना, ग्रांड आप कह सकते हैं, एलिवेटेड आप कह सकते हैं, ऑफ हाई क्वालिटी आप कह सकते हैं। तो जो भावना है वो बहुत उच्च कोटि की औदात्य भावना, ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ की, फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, जो बहुत बहुत गहरे तक समाई हुई है, हुज ड्वेलिंग, जिसका रहने का स्थान, जिसका निवास स्थान, इज है द लाइट ऑफ द सेटिंग सन्स, डूबते हुए सूरज की रोशनी, जहाँ सूरज डूबता है वहाँ वो निवास करती है, वो चीज़ जो मुझे दिखाई देती है। एंड द राउंड ओशंस, और ये चारों तरफ छाया हुआ महासागर, उनमें वो आत्मा रहती है। एंड द लिविंग एयर, और ये जो जीवित हवा है, ये जो चलती हुई हवा है, बहती हुई हवा है, इसमें वो आत्मा रहती है। एंड द ब्लू स्काई, और नीले आकाश में वो आत्मा रहती है। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और इंसान के जहन में, इंसान के दिमाग में, मनुष्य के मस्तिष्क में वो आत्मा रहती है, वही मुझे सब जगह दिखाई देती है। A motion and a spirit that impels all thinking things, इमोशन एक ऐसी गति, एंड अ स्पिरिट, और एक ऐसी आत्मा, दैट इम्पेल्स, जो कि छाई हुई है, समाई हुई है, ऑल थिंकिंग थिंग्स, सारी सोचने वाली चीज़ों में, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, सारे वस्तुओं में और जिनके बारे में सोचा जा सकता है, एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और सारी चीज़ों में वो बहती रहती है ना, मतलब जहाँ से शुरू से लेके आखिर तक, ओर से लेके छोर तक, सब जगह वही छाया हुआ है। जैसे कण कण में भगवान, गॉड पार्टिकल जिसको हम कहते हैं, अभी पहले तो विज्ञान मानता ही नहीं था, है ना, भगवान को तो कोई मानता ही नहीं था, लेकिन अब तो गॉड पार्टिकल मिल गया, हिग्स बोसोन उसको नाम दिया गया है, आपने भी सुना होगा। बहुत रिसर्च के बाद उनको पता चला, हालांकि हम तो पहले ही कह चुके थे, है ना, भारतीय संस्कृति में तो बहुत पहले कहा गया था कि कण कण में भगवान है, लेकिन भाई पश्चिम वाले नहीं मानते थे इस बात को। अब इतना पैसा खर्च करके ज़मीन के अंदर इतनी बड़ी लैब बनाई और बहुत सालों उसमें हजारों वैज्ञानिकों ने उसमें रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए, और तब जाके बोले कि हाँ जी होता है, गॉड पार्टिकल नाम की कोई चीज़ होती है, और फिर उसको नाम दिया गया हिग्स बोसोन। तो भैया हम तो पहले ही कह चुके थे भारतीय सभ्यता में, और वर्ड्सवर्थ कह ही रहा है, क्योंकि इसने तो वो फिलॉसफी पढ़ी है, उनसे प्रभावित है, तो वो कह रहा है कि वो एक आत्मा सारी चीज़ों में समाई हुई है। देयरफॉर, इसीलिए एम आई स्टिल, मैं अभी भी हूँ, अ लवर, एक प्रेमी, एक आशिक, ऑफ द मीडोज, चारागाहों का, घास के मैदानों का, एंड द वुड्स, जंगलों का, एंड माउंटेन्स, और पहाड़ों का, एंड ऑफ ऑल, और हर उस चीज़ का, दैट वी बिहोल्ड, जो हम देखते हैं, फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस हरी भरी धरती से, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, उस सारे संसार का, उस ताकतवर संसार का, ऑफ आई, जो आँखों से दिखाई देता है, एंड ईयर, जो कानों से सुनाई देता है, बोथ वॉट दे हाफ क्रिएट एंड वॉट परसीव, और दोनों चीज़ें, वॉट जो दे वो, यानी हमारी आँखें, हमारे कान हाफ क्रिएट, आधा खुद पैदा करते हैं अपनी इमेजिनेशन से, एंड वॉट परसीव, और जो वो देखते हैं, जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता। अब जैसे ईश्वर का वास वो बता रहा है कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में वो आत्मा है, एक संगीत सुनाई देता है सभी जगह, तो सभी लोगों को दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता, तो क्या है वो हाफ क्रिएट, आधा वो हम
खुद पैदा करते हैं। हमारी आँखें, हमारे कान उसको आधा खुद पैदा करते हैं। एंड व्हाट परसीव, और आधा वो है जो हमको दिखाई देता है, आधा वो है जो हमको दिखाई नहीं देता। अब लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता तो हम कैसे मान लें कि वो है? यूँ अब उनसे कहो भैया ऐसे तो हवा भी दिखाई नहीं देती, मत मानो कि हवा, ये कह दो ना हवा भी नहीं है ना, दिखाई नहीं देती, तो ईश्वर दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये थोड़ी है कि है ही नहीं। वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस। वेल प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हुआ करता था, टू रिकॉग्नाइज, पहचान कर, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये बात तो वो पहले ही बता चुका कि पास्ट की चीज़ें पास्ट हो गई, है ना, बचपन की चीज़ें गई वो तो अब वर्तमान की बात ही कर रहा है वो। वेल प्लीज्ड, मैं बहुत खुश होता हूँ, टू रिकॉग्नाइज माने पहचान कर, इन नेचर, प्रकृति में, एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, और अपनी इंद्रियों की भाषा में, अपने सेंसेस की भाषा में। क्या चीज़? द एंकर, एंकर वो सपोर्ट होता है, एक सहारा होता है, एक संबल होता है, ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, मेरे सबसे पवित्र विचारों का एक एंकर मुझको दिखाई देता है, मैं पहचानता हूँ, तो ये देखकर मुझे खुशी होती है। द नर्स, और मुझे क्या दिखाई देता है? द नर्स दिखाई देती है। नर्स आया होती है जो बच्चे को पालती है, पोसती है, उसको सहारा देती है, चलना सिखाती है, तो मुझे एक आया दिखाई देती है, यानी माँ दिखाई देती है। द गाइड, पथ प्रदर्शक, है ना, गाइड क्या करता है आपको, आपका रास्ता दिखाता है कि बेटा इधर चलो उधर चलो। जैसे मेरे अंडर कुछ बच्चे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं उनकी गाइड हूँ, सुपरवाइज़र हूँ, तो वो कुछ लिख कर लाते हैं, मैं उसको चेक करती हूँ और बताती हूँ कि बेटा यहाँ ये गलती है, इसको आप सुधारो, है ना। तो गाइड होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। तो अब इसको, ये गाइड कहाँ दिखाई देता है? नेचर में दिखाई देता है वर्ड्सवर्थ को। द गाइड, पथ प्रदर्शक, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, गार्जियन जो आपकी देखभाल करता है ना। आपने देखा होगा कि सिग्नेचर ऑफ द गार्जियन मांगते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड पर मांगते हैं गार्जियन के सिग्नेचर, तो ये गार्जियन है, संरक्षक है, हिंदी में उसको संरक्षक बोलते हैं गार्जियन को, पैट्रन बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल का संरक्षक मुझको दिखाई देता है। एंड द सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, और मुझे सोल दिखाई देती है, मुझे एक आत्मा दिखाई देती है, एक रूह दिखाई देती है, ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, मेरे सारे नैतिक अस्तित्व की, यानी जो भी मैं हूँ, जो भी मेरा मॉरल एग्जिस्टेंस है, उसकी एक रूह मुझको दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? नेचर में, प्रकृति में। नॉर परचांस, और ना ही शायद, परचांस मतलब बाय चांस, शायद ऐसा नहीं होता कि इफ़ आई वर नॉट दस टॉट, इफ़ अगर, आई वर नॉट दस माने इस प्रकार, टॉट माने पढ़ाया गया, अगर मुझे इस तरीके से नेचर के द्वारा ना पढ़ाया गया होता, शुड आई द मोर सफ़र, तो मुझे ज़्यादा कोई नुकसान होता। माई जीनियल स्पिरिट्स, जीनियल यानी मेरी जो ये उच्च कोटि की भावनाएं हैं, टू डिके मानिए ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या ये बर्बाद हो जाती हैं, शायद ऐसा नहीं होता। यानी अगर मुझे इस प्रकार आज मैं ये जो सीख रहा हूँ, ये जो नया एजुकेशन मुझे नेचर के द्वारा दिया गया है, अगर ये ना भी दिया गया होता तो भी शायद मेरा ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब आगे वो डोरोथी से बात कर रहा है, यहाँ पर अपनी सिस्टर से कह रहा है ये बात। फॉर, क्योंकि, दाउ आर्ट मीन्स यू आर, तुम हो, विद मी मेरे साथ, अपनी बहन से कह रहा है कि मेरा नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम हो मेरे साथ। हियर, यहाँ, अपॉन द बैंक्स, किनारों पर, ऑफ दिस फेयर रिवर, इस खूबसूरत नदी के किनारे तुम मेरे साथ हो। दाओ, तुम, माई डियरेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, माई डियर डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी प्यारी दोस्त, एंड इन दाई वॉइस, और तुम्हारी आवाज़ में, आई कैच, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है, द लैंग्वेज
आवाज़ ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, मेरे पुराने दिल की। यानी आज जैसे हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो जब हमारे बच्चे होते हैं उनके साथ जैसे हम अपना बचपन दोबारा जी लेते हैं। अब मेरे बच्चे एकदम जवान हैं, बड़े टीनेज में चल रहे हैं, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी उनके साथ उसी टीनेज में पहुंच गई हूँ। जब वो अपना फास्ट म्यूज़िक लगा के डांस करते हैं तो ऐसा मुझे भी लगने लगता है कि जैसे मैं भी उनके साथ नाच रही हूँ, मेरा मन भी नाचने लगता है खुश होकर। तो क्या होता है कि हम अपना वो जीवन, पुराना जीवन हम फिर से जीने लगते हैं अपने जो प्रियजनों के साथ, चाहे वो छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, या फिर अपने बच्चे हों। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि माँ डियरेस्ट फ्रेंड इसलिए बोला है क्योंकि जो बहन है उससे अच्छा दोस्त तो होता ही नहीं। बहन या भाई आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। एक मेरे पास मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपने भाई से बना के रखें तो आपको किसी और से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ मैसेज था। उसको दोस्त बना लें भाई को, तो किसी और से दोस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहन भाई अपने आप में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो यही बात वो कह रहा है कि मेरी प्यारी प्यारी दोस्त, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, इन दाई वॉइस आई कैच, तुम्हारी आवाज़ में मुझे सुनाई दे रहा है द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, मेरे पुराने दिल की भाषा सुनाई दे रही है। एंड आई रीड, और मैं पढ़ रहा हूँ, माई फॉर्मर प्लेजर्स, मेरे पुराने आनंद, मेरे पुराने मज़े, मेरी पुरानी खुशियाँ, इन द शूटिंग लाइट्स। शूटिंग लाइट्स ये जो चमकती हुई रोशनी है, निकलती हुई रोशनी है, ऑफ दाई वाइल्ड आइज़, ये जो तुम्हारी मतवाली आँखें हैं, प्यारी प्यारी आँखें हैं, मासूम सी आँखें हैं, इन आँखों से जो रोशनी निकल रही है, इसमें मैं अपने पुरानी खुशियों को पढ़ रहा हूँ। ओह येट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। अरे एक थोड़ी देर के लिए क्या मैं देख लूँ, मे आई बिहोल्ड, क्या मैं देख लूँ, इन दी, तुम्हारे अंदर, वॉट आई वॉज वंस, एक बार जो मैं हुआ करता था, एक समय पर जो मैं हुआ करता था, क्या मैं तुम्हारे अंदर देख लूँ, तुम्हारी आंखों में देख लूँ अपनी उसी अस्तित्व को, अपने उसी एग्जिस्टेंस को। माय डियर डियर सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी बहन, एंड दिस प्रेयर आई मेक, और ये गुजारिश मैं तुमसे कर रहा हूँ। अब यहाँ वो अपनी बहन को एक बात बता रहा है, उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन भी प्रेयर की फॉर्म में दे रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे एक गुजारिश कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या है प्रार्थना? कि नोइंग, ये जान लो तुम, है ना, दैट के नेचर नेवर डिड बिट्रे, बेहद इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं ये, आप रट लीजिए इन लाइंस को, कोट कीजिएगा अपने क्वेश्चन के आंसर में। नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, द हार्ट, उस दिल को, दैट लव्ड हर, जो उससे मोहब्बत करता है। दुनिया में आपको मालूम ही है कितनी धोखेबाजी भरी हुई है ना, रोज़ धोखे की खबरें सुनने को मिलती हैं, अखबार भरा पड़ा होता है, लोग धोखा खाकर सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग धोखा खाकर बर्बाद हो जाते हैं, करियर उनका ख़त्म हो जाता है, नशे में पड़ जाते हैं। एक हमारे यहाँ एक क्रिकेटर के साथ भी ऐसा धोखा हुआ था, उसकी पत्नी और दूसरे एक क्रिकेटर थे, उनके साथ उनका अफेयर था, और फिर पूरी कहानी है उनकी, मुरली विजय, और आप पढ़ लीजिए, वैसे आपको मालूम होगा जो, अगर आप क्रिकेटर लवर हैं। तो सारी दुनिया धोखे से भरी हुई है, आप यकीन नहीं कर, हालांकि हर व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता, काफ़ी लोग उसमें अच्छे हैं, काफ़ी लोग बुरे हैं, लेकिन नेचर का मामला ही अलग है। ये कभी किसी को धोखा नहीं देती, जो दिल उसको मोहब्बत करता है उसको वो बदले में मोहब्बत ही देती है, यहाँ धोखे की गुंजाइश ही नहीं है। तो नेचर नेवर डिड बिट्रे, प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, द हार्ट दैट लव्ड हर, उस दिल को जो उससे मोहब्बत करता है। टिज हर प्रिविलेज, ये उसका विशेषाधिकार है, थ्रू ऑल द ईयर्स, यानी पूरे वर्षों के दौरान, ऑफ दिस आवर लाइफ, ये जो हमारी ज़िंदगी है इसके वर्षों के दौरान,
टू लीड, वो हमको ले जाती है फ्रॉम जॉय टू जॉय, यानी खुशी से गम की ओर नहीं ले जाती, खुशी से खुशी की ओर ही ले जाती है वो हमको हमेशा। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज़ विद इन अस, फॉर क्योंकि शी कैन सो इन्फॉर्म मतलब वो इस तरीके से एजुकेट करती है, इस तरीके से शिक्षित करती है, इंस्ट्रक्ट करती है द माइंड, उस दिमाग को, दैट इज़ विद इन अस, जो हमारे अंदर है। सो इम्प्रेस, इस तरीके से प्रभावित करती है विद क्वाइटनेस, शांति से, एंड ब्यूटी, और खूबसूरती से, एंड सो फीड, और ऐसे भर देती है विद लोफ्टी थॉट्स, उच्च विचारों से, उच्च कोटि के विचारों से, सबलाइम थॉट से, दैट के नाइदर इविल टंग्स, ना तो बदजुबान लोग, रैश जजमेंट्स, और जल्दबाजी में हमारे बारे में लिए गए जजमेंट्स, यानी लोग देखते ही हमारे बारे में बुरी बातें बोलने लगते हैं कि साहब वो तो बहुत ख़राब हैं। कोई भी कितना भी अच्छा इंसान हो इस दुनिया में, उसकी बुराई भी आपको सुनने को मिल जाएगी लोगों के मुंह से। तो लेकिन जब प्रकृति हमको शिक्षित करती है, हमको एजुकेट करती है, और हमको सो फीड विद लोफ्टी थॉट्स, इस तरीके से ऊंचे विचारों से भर देती है, तो क्या होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट नाइदर ईविल टंग्स, ना तो बुरा बोलने वाले लोग, ना ही रैश जजमेंट्स, हमारे बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने वाले लोग, नॉर द स्नियर्स, और ना ही स्नियर माने मजाक, तिरस्कार, ऑफ सेल्फिश मैन, स्वार्थी लोगों का, स्वार्थी लोग हमारा तिरस्कार करते हैं ना, तो उनका मजाक, उनका तिरस्कार, नॉर ग्रीटिंग्स, और ना ही वो ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज, जहाँ कोई काइंडनेस नहीं, मतलब कि कुछ लोग ऊपरी मन से आपको ग्रीटिंग कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल जी, नमस्ते जी, है ना, कोई फीलिंग नहीं होती, बिना फीलिंग के, और आप देख रहे होते हैं कि सामने वाले के मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है ना, दर्द होता है ना, दुख होता है कि कई बार इनके साथ आपने बहुत अच्छा किया होता है, जिनकी भलाई के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, अभी तो खैर आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आप ज़िंदगी में महसूस करेंगे कि ये दुनिया कृतज्ञता से भरी हुई है, एहसान फरामोशी से भरी हुई है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लिए आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो बदले में आपके साथ कृतज्ञता ही दिखाएंगे। तो नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज, तो ऐसी ग्रीटिंग्स यानी आपसे नमस्ते कर रहा है और काइंडनेस मतलब फीलिंग उसमें है ही नहीं, रेस्पेक्ट की फीलिंग है ही नहीं। तो ये बात भी है ना, कई बार हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मत कर, हज़ारों और बच्चे हैं जो हमसे नमस्ते करते हैं, रोज़ सुबह पैर छूते हैं कॉलेज में जब हम जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। नॉर ऑल द ड्रीयरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, नॉर ना ही ऑल द ड्रीयरी माने उबाऊ, बोरिंग, इंटरकोर्स मतलब हलचल, बातचीत, कन्वर्सेशन ऑफ डेली लाइफ, रोज़मर्रा के जीवन का जो कामकाज है, शैल एवर प्रिवेल, यानी कभी भी प्रिवेल माने फर्क डाल पाएंगे, परेशान कर पाएंगे, अगेंस्ट अस, हमको, यानी अगर हम प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति से हमने अगर सीखा है, क्योंकि प्रकृति ने तो सिर्फ देना ही सीखा है ना, हमने सारी नदियों को गंदा कर दिया, हमने पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट कर दिया, हमने इस धरती का सत्यानाश करके रख दिया, सारी सॉइल हमने पॉल्यूट कर दी, लेकिन इसके बावजूद प्रकृति हमको दे ही रही है ना। हम इतने कृतज्ञ हैं, लेकिन प्रकृति तो देखिए माँ है, हमको दे ही रही है। तो ऐसा ही हमारा नेचर बन जाता है ना, चाहे हमारे सामने कोई कितनी भी कृतज्ञता दिखाए, चाहे लोग हमारा कितना भी मजाक बनाएं, हमारे बारे में कितना भी बुरा बोलें, वो क्या होता है, शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, है ना। नॉर लगा है ना, सभी जगह नॉर लगा है, तो यहाँ अगर ये नॉर नहीं लगा होता तो यहाँ नेवर होता, नॉर लग गया तो वहाँ निगेटिव अर्थ पहले से ही चला आ रहा है, तो शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, यानी ये इन सब चीज़ों का हमारे खिलाफ कोई असर नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिस्टर्ब आर चीयरफुल फेथ, या और ना ही ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर पाएंगी, कोई बाधा डाल पाएंगी, ना ही वो डिगा पाएंगी, ना ही ख़राब कर पाएंगी आर चीयरफुल फेथ, हमारा जो
खुशी से भरा हुआ विश्वास है दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। और हमारा विश्वास क्या है? दैट के ऑल वो सब कुछ, विच जो कि वी बिहोल्ड हम देख रहे हैं इस संसार में, इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स वो आशीर्वाद से भरा हुआ है, वो उन सब में ईश्वर समाया हुआ है, ये हमको फिर भी दिखाई देता रहेगा। तो जब ये भावनाएं हमारे दिल में आ जाती हैं, हम जब नेचर से ये इतना सीख लेते हैं, तो बाकी दुनिया की सारी चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे खिलाफ कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो ये लेसन वर्ड्सवर्थ अपनी बहन को सिखा रहा है कि बहन ये सीखना तुम नेचर से, है ना। तो सारी दुनिया की मतलब बुराइयों के बावजूद, यानी दुनिया तुम्हारे साथ जो भी करे उसके बावजूद तुम खुश रहोगी, क्योंकि तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखाई देगा। देयरफॉर इसलिए लेट द मून शाइन ऑन दी, जो चंद्रमा है उसकी किरणें चमकने देना, इन दाई सॉलिटरी वॉक, जब तुम अकेले टहल रही हो तो अपने रास्ते में चंद्रमा की किरणों को गिरने देना, चमकने देना। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स, और जो मिस्टी माने धुंध से भरी हुई, कोहरे से भरी हुई, धूल से भरी हुई माउंटेन विंड्स हैं, जो पहाड़ी हवाएं हैं, बी फ्री, उनको आज़ादी से आज़ादी देना, टू ब्लो, बहने की, चलने की, अगेंस्ट दी, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे चेहरे से टकराने देना। यानी नेचर को अपने करीब आने से मत रोकना, या फिर अपने आप को नेचर के करीब जाने से मत रोकना। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, व्हेन जब, दीज वाइल्ड एक्सटेसीज, ये जो वाइल्ड एक्सटेसीज यानी अभी जो मैंने आपको वाइल्ड एक्सटेसी दिखाई थी ना अपने बेटे की, तो ये जो जंगलीपन से भरी हुई खुशियां हैं जो कि बचपन में होती हैं, युवावस्था में, टीनेज में भी होती हैं, शैल बी मैच्योर्ड, जब ये मैच्योरिटी में बदल जाएंगी, जब ये वयस्कता में बदल जाएंगी, इनटू अ सोबर प्लेजर, एक सोबर शांत, प्लेजर आनंद में, यानी जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो थोड़ा सोबर हो जाता है, गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, तो एक ऐसे शांत गंभीर आनंद में बदल जाएंगी। व्हेन जब, दाई माइंड तुम्हारा दिमाग, शैल बी बन जाएगा, अ मैंशन माने एक घर, फॉर ऑल लवली फॉर्म्स सारी प्यारी प्यारी चीज़ों का, दाई मेमोरी तुम्हारी याद, बी एज अ ड्वेलिंग प्लेस, तो तुम्हारी जो मेमोरीज हैं उनको तुम क्या करना, बना देना अ ड्वेलिंग प्लेस, एक निवास स्थान, है ना, रेजिडेंशियल प्लेस, फॉर ऑल स्वीट साउंड्स सारी मधुर आवाज़ों के लिए, एंड हारमोनीज सारी लयबद्धताएं, यानी जो प्रकृति में दिखाई देती हैं हारमोनीज, धुनों के लिए, लय के लिए। ओह देन, अरे तब, इफ़ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, अगर कभी सॉलिट्यूड माने अकेलापन, और फियर या फिर डर, और पेन या फिर दर्द, और ग्रीफ या फिर दुख, शुड बी दाई पोर्शन, शुड बी अगर बन जाएं, दाई पोर्शन मीन्स तुम्हारा भाग्य, यानी तुम्हारा हिस्सा। तो तुम्हारे हिस्से में अगर कभी ज़िंदगी में दुख दर्द आया, डर आया, पीड़ा आई, विद वॉट हीलिंग थॉट्स, तो कितने हील करना मतलब सुकून देने वाले थॉट्स, विचार, ऑफ टेंडर जॉय नाजुक खुशी के, विल्ट दाउ रिमेंबर मी, यानी तुम मुझको याद करोगी, एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस, और आज मैं तुमसे जो बातें कह रहा हूँ उन सब को तुम याद करोगी अगर ज़िंदगी में दुख दर्द कभी तुम्हारे हिस्से में आए। नो परचांस इफ़ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, नहीं बाय चांस, इफ़ अगर, आई शुड बी मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं, वेयर जहां, आई नो मोर कैन हियर मैं ना सुन पाऊं, दाई वॉइस तुम्हारी आवाज़, नॉर कैच ना ही पकड़ पाऊं, फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज तुम्हारी इन मतवाली आँखों से, दीज ग्लीम्स ये चमक, ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस अतीत के अस्तित्व की, विल दाउ देन फॉरगेट तो क्या तुम उस वक्त भूल जाओगी, दैट के ऑन द बैंक्स
किनारे पर ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, इस खुशी से भरी हुई नदी के किनारे पर, वी स्टूड टुगेदर, हम साथ साथ खड़े हुए थे, एंड दैट, और के, आई, मैं, सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक मैं जो रहा हूँ, अ वर्शिपर ऑफ नेचर, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, पहले भी मैंने 2-3 लाइन आपको बोली हैं, अंडरलाइन कीजिएगा, कि मैं एक पुजारी रहा हूँ, प्रकृति का पुजारी रहा हूँ। वर्ड्सवर्थ एक वर्शिपर है नेचर का, खुद ही अपने मुंह से इसने ये कहा है। हिदर केम, यहाँ आया था, अनवियरीड इन दैट सर्विस, बिना थके इस काम से, रेदर से, बजाय इसके ये कहो, विद वार्मर लव, इतनी गर्म जोशी से भरी हुई मोहब्बत के साथ, ओह, विद फार डीपर ज़ील ऑफ होलियर लव, एक और बहुत गहरे उत्साह के साथ, पवित्र प्यार के उत्साह के साथ, नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट, और ना ही तब तुम भूलोगी, दैट, के, आफ्टर मैनी वॉन्डरिंग्स, बहुत बार घूमने के बाद, मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, बहुत सालों की अनुपस्थिति के बाद, बहुत सालों की गैर हाजिरी के बाद, दीज स्टीप वुड्स, ये गहरे घने जंगल, एंड लोफ्टी क्लिफ्स, और ये ऊंची ऊंची चोटियाँ, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और ये हरा भरा देहात का, गांव का ये दृश्य, वर टू मी, मेरे लिए थे, मोर डियर, और ज़्यादा प्यारे, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, दोनों वजहों से, अपने आप के लिए, यानी ये दृश्य अपने आप में इतने प्यारे थे, इसलिए भी ये मुझे उनसे मोहब्बत है, और दूसरा फॉर दाई सेक, तुम्हारी खातिर, क्योंकि इन दृश्यों में, इस जगह पर तुम मेरे साथ थी, इसलिए भी ये दृश्य मुझे प्यारे थे। तो यहाँ पर ये पोइम ख़त्म होती है, और आपने देखा ही कि किस तरीके से एक डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाया वर्ड्सवर्थ ने, यानी प्रकृति के साथ उसका प्रेम कितने स्टेप्स में से होकर गुजरा है, और किस तरीके से एक बचपन का जो अल्हड़पन था वहाँ से लेकर मैच्योरिटी तक उसकी मोहब्बत प्रकृति की प्रति रही है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, कैसे उसका विकास हुआ है, ये आपने देखा। मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आई होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।